नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फटाक से एकदम कवर अप करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस प्रकार से आपका हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, इट इज नाउ डेज यूज्ड एवरीवेयर। आज के समय में आप इलेक्ट्रिसिटी लगभग हर एक जगह में देखिएगा, चाहे आप खेत में बोलिए, चाहे आप अपना घर में बोलिए या फैक्ट्री में बोलिए, लगभग सारा जगह में इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली 4 को कंपोनेंट्स पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? चार्ज, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो आइए एक एक करके डिटेल्स में इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज देखेंगे। चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली हम लोग जानते हैं 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का कहाँ से लिंक आ गया? देखिए क्या होता है एक्चुअली में, जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, अब एटम्स वाला चैप्टर में पढ़ सकते हो, उसको आप देखबे किए होगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो आदमी समझता था कि यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक्चुअली में है वो प्रोटॉन्स का फ्लो है। आदमी को क्या इमेजिन किया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली में प्रोटॉन का फ्लो होता है। तो प्रोटॉन एक्चुअली बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आदमी देखता था कि प्लस से माइनस में जा रहा है, चार्ज प्लस से माइनस में जा रहा है, तो सोचता था कि प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गया तब आदमी को पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दूसरा चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किस तरफ रहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलने का मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। बस इतने तक है आपका चार्ज का टॉपिक पे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है करंट। करंट क्या होता है? देखिए, करंट बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम यानी एक पर आपका अमाउंट ऑफ चार्ज यानी टोटल चार्ज में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक आपका करंट। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये आपका करंट का इक्वेशन है। करंट का सिंबल क्या हो जाता है? I, और आपका चार्ज का सिंबल हो जाता है Q, टाइम का सिंबल हो जाता है T। ठीक है, अब उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का बेसिकली आपका ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम, और करंट का ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर। तो हमारे यहाँ पे चार्ज टॉपिक कंप्लीट हो गया, करंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का दूसरा नाम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग 2 पॉइंट पकड़ते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस काम क्या करता है? वोल्टेज का काम क्या है? वोल्टेज का काम बेसिकली चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। कहाँ से कहाँ ले जाएगा? जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वहां से कम का तरफ ले जाएगा, यानी फ्रॉम अ हायर डेंसिटी टू अ लोअर डेंसिटी। तो एक तरीका से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चार्ज को ढो करके लेके जाता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो हम लोग को अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये है हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, अच्छा ऐसा यूनिट तो हम लोग पढ़े ही नहीं। ऐसा यूनिट हो जाता है वोल्टेज का वोल्ट। क्या हो जाता है? वोल्ट। ठीक है, और फिर पोटेंशियल है। वोल्टेज को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यूज होता है वोल्टेज को नापने के लिए। अब वो बेसिकली हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में वो कनेक्ट नहीं होता। पैरेलल बोलने का मतलब ये है, यहाँ से आप निकाले, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए, ये हमारा वोल्ट मीटर इस प्रकार से कनेक्ट होता है। एम मीटर जो होता है, जो हम लोग करंट नापने का काम आता है, वो किस प्रकार से कनेक्ट होता है? एम मीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। एम मीटर को कनेक्ट करना है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट का बीच में आपको कनेक्ट करना होगा, जबकि वोल्ट मीटर का अपना अलग डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो इन सब का रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में अच्छा से सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग अपना फोर्थ टॉपिक का तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रेजिस्टेंस। अब आइए हम लोग रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को अगर आप आम भाषा में समझना चाहे तो रेजिस्टेंस बेसिकली करंट का रास्ता पे जो रुकावट होता है उसी को बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स माने इलेक्ट्रिसिटी निकलता है पॉजिटिव से नेगेटिव का तरफ में, तो इसका रास्ते में बहुत सारा कष्ट इसको सहना पड़ता है, रुकावट एक बैरियर सहना पड़ता है। तो यही कष्ट किसका वजह से हो सहता है? रेजिस्टेंस का वजह से। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। रेजिस्टेंस को कौन डिस्कवर किया था? रेजिस्टेंस का फेनोमेनन को बेसिकली ओम जस्टिफाई किया था। क्या बोला था ओम? ओम लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी कि
बोलना चाह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ये आप नॉर्मल अपना घर में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जब लाइन जाता है फिर वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट का स्पीड भी कम हो जाता है। तो उसी से वो इस रेजिस्टेंस को वेरीफाई किया, जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट को लिया R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर कॉल्ड रेजिस्टेंस। R को एक कांस्टेंट लिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक मेटेलिक वायर का, और वही कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द बैरियर टू द करंट। करंट का रास्ता पे जो बैरियर होता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम का ये साइन है, देखिए ग्रीक लेटर है, कोई ग्रीक लेटर है, वही ये है ओम। ओम होता है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का। 1 ओम बराबर हो जाता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर करंट। अब अगर 1 वोल्ट आपका वोल्टेज है और 1 एम्पियर करंट उसमें से पार हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसमें कितना आएगा? 1 ओम। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट का। यानी कि करंट अगर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और करंट अगर कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। सेम उसको उल्टा भी आप कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है। एक तरीका से आप और भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर होता है करंट का। जो करंट आराम से फ्लो कर रहा होता है अपना सर्किटवा में, तो उसका जो रास्ता को स्पीड को कम करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब किन किन फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर हो जाता है हमारा यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, और जब वायर का लेंथ घट जाता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर हो जाता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर वायर अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी वो एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा हो जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब वो कौन सा मटेरियल है? अब वो सिल्वर का तार है, ना कॉपर का तार है, ना आयरन का तार है, ना प्लास्टिक का तार है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सिल्वर का तार पे क्या होता है? आराम से सब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा फ्लो होता है। अब कैसे फ्लो कर जाता है? क्योंकि सिल्वर का वायर में रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू आपका प्लास्टिक का तार लीजिएगा तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यही दोनों इक्वेशन जब लोग मिला देते हैं, रेजिस्टेंस बराबर लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसी को हम लोग अगर साथ में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट को बोलते हैं रो। रो क्या होता है? रो बेसिकली बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। रो इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। आम भाषा में उसको समझना चाहे तो मान लीजिए आप सिल्वर का तार लीजिएगा और एक तो प्लास्टिक का तार लीजिएगा, और दोनों सेम लेंथ का लेते हैं, मान लीजिए 1 मीटर का दोनों लिए आप, तो देखिएगा सिल्वर का तार में आराम से सब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएगा वही 1 मीटर तार में, और यही 1 मीटर तार आप प्लास्टिक का लीजिएगा या कोई और मटेरियल का ले लीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा उसको। क्योंकि क्या होता है उसमें? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी हाई रहता है। अब 1 मीटर आप कहीं से भी सिल्वर का तार लेकर आइए, 1 मीटर आप कहीं से भी प्लास्टिक का तार लेकर आइए, रेजिस्टिविटी हाई होता है प्लास्टिक वाला में और रेजिस्टिविटी उसका कम रहता है सिल्वर का। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है एक मटेरियल का डिफाइन करता है कि कितना उसका अंदर रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर लेंथ में। तो उसका इसी से हमारा ऐसा यूनिट भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यानी कि एक आपका यही आपका कहने का मतलब हो गया कि 1 मीटर तार आप लीजिएगा, अगर आप सिल्वर का है या कॉपर का है कोई भी मटेरियल, तो उसमें हर एक जितना भी आप 1 मीटर लीजिए या 5 मीटर लीजिए, कोई भी लेंथ लीजिए, हर एक सबका रेजिस्टिविटी डिफाइन करता है उसका अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और जितना भी पार्ट है उसको कवर अप करेंगे, और उसका एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जितना भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपका टर्म टू एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ सकता है, उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।